हमें 12 बरस हो चुके हैं आईएनसी के साथ। 12 बरस पहले बोलने में बहुत कम शब्द लगता है, छोटा वर्ड है 12 बरस, लेकिन 12 साल में एक बच्चा जो है पैदा होके और बड़ा भी हो जाता है। लेकिन आज मनोज सर को हमको 12 वर्ष हुए, लेकिन ऐसा लगता है कि आईएनसी हमने आज से शुरू किया है। वही फीलिंग, वही ताजगी, वही खुशी। मीटिंग में ऐसा लगता है कि आज मैं पहली बार मीटिंग करने जा रहा हूं, और जब आप लोगों से मिलता हूं, मुलाकात होता है, तो ऐसा लगता है कि पहली बार मुलाकात हो रहा है। इतना मजा आता है क्योंकि हम अपने कंपनी से, अपने प्रोडक्ट से, अपने लोगों से हम प्यार करते हैं, और उसी का नतीजा है कि आज आईएनसी ने इस कोहिनूर के लेवल्स इस जगह को दिया है। मैं चाहूंगा एक बार आईएनसी बिजनेस के लिए आपके लिए जबरदस्त। सोमनाथ जी ने इतना बढ़िया ट्रेनिंग आप लोगों को दिया। आज इनका सेशन था, जो कंपनी आप लोगों को तोहफा दिया है अपने लेवल को अचीव करने के लिए। मेरे हिसाब से ऑफर जो होता है ना, ऑफर, ये कंपनी के प्लान में ऑफर होना ही नहीं चाहिए। अगर सही आप नेटवर्कर हैं तो ऑफर की कोई जरूरत ही नहीं है। ऑफर से प्लान छुप जाता है। मेरे बात को समझिएगा आप लोग। ऑफर मतलब लालच, जिससे प्लान ढक जाता है। हमारे बिजनेस प्लान में इतना पैसा है कि पूरे वर्ल्ड के डायरेक्ट सेलिंग में इतना बड़ा पैसा है ही नहीं, ना कोई दे सकता है। इतना बड़ा पैसा है, यानी आप हमारे सिस्टम से करोड़ों रुपया महीने के कमा सकते हैं। ये बहुत बड़ा सिस्टम है, मैं दिखाऊंगा जा। ये पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंपनियां काम कर रही है, मैं आपसे बता दूं, बंद करो भैया, पूरे वर्ल्ड में जितनी कंपनियां काम कर रही है और जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी काम कर रही है, चाहे उनके प्रोडक्ट्स है, उसमें से भारत की पहली कंपनी आईएनसी है जो आयुर्वेद को, असली आयुर्वेद को लेकर डायरेक्ट सेलिंग में आई। मैं चाहूंगा उसके लिए एक बार जोरदार ताली। इथिकल कंपनी 18 वर्ष हो चुके हैं, 18 साल हो चुके हैं। हमने भी डायरेक्ट सेलिंग को देखा है। बहुत सारी कंपनियां होती है, बनती है, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल चलती है, उसकी बार पता ही नहीं कहां गई। यानी उसके एमडी सीएमडी अपने जेब को भरने के लिए, अपने कुछ स्वार्थ को पूरा करने के लिए काम शुरू करते हैं। यानी जिस कंपनी का मिशन नहीं हो, विजन नहीं हो, खुलने का कारण नहीं हो, तो आपको निवारण कहां से देने वाली है? वो तो खुली इसीलिए है कि 4 भाई बैठे हुए थे, बियर का गिलास लड़ाए, कंपनी चल। 2 लोग एक साथ काम कर रहे हैं, आपस में झगड़ा हुआ, कंपनी चल। अक्सर ही होता है। एक किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, थोड़ा सा पैसा कमा लिए, अंदर गर्मी आया, कंपनी चालू। आईएनसी का जन्म हुआ कि भारत में 2 जो समस्या है, बीमारी और बेरोजगारी, उसका नाश करने के लिए, और ये बीड़ा उठाए थे डॉक्टर अशोक भाटिया जी। हमारा कोई भी कारण नहीं था कि उस कंपनी को बंद कर दो, उसका बुराई कर दो, उसको खराब दिखा दो। हमारा संस्कार ही गजब का है। 18 वर्ष कंपनी को हो चुके हैं। भारत की पहली कंपनी आईएनसी है जो किसी का बुराई नहीं करती। बिल्कुल, जो किसी की प्रोडक्ट की बुराई हम नहीं करते, ना किसी लीडर को नीचा दिखाते हैं। हमारा एक ही मिशन है कि अपने काम को देखिए, अपने सिस्टम से प्यार करिए, अपने प्रोडक्ट से प्यार करिए और आगे बढ़िए। और ये नियत होता है, ये सिस्टम होता है, ये संस्कार होता है कुछ विदेशी कंपनियों में। जस्ट लाइक 2-4 विदेशी कंपनियां हैं, एम्बे हो गया, हर्बल लाइफ हो गया, फॉरएवर हो गया, वो किसी का बुराई नहीं करते, वो किसी के बारे में बुरा नहीं बोलते। लेकिन हिंदुस्तान में कुछ कल्चर ऐसे बिगड़ गए कि जो लोग अपना काम नहीं चलता है तो दूसरे को बुरा बोलते हैं, और हम उसमें से नहीं है। एक बार मैं चाहूंगा उस मैनेजमेंट के तरफ से आज हमारे बीच में पूरे कंपनी के ट्रेनिंग हेड, जो समय समय पे आप सबके लेवल को अचीव कराने के लिए, हम सबके सपनों को पूरा करने के लिए, हम सबको देखिए आराम से अभी भाग रहे हैं, नहीं, हम सबके लाइफ को सिक्योर करने के लिए
आज हमारे बीच में आए हैं गया जी में, इनका एरिया नहीं पड़ता है, हम लड़के झगड़ के इनको लेके आए, हम कुछ इनको भी कुछ ड्रीम दिखाए, इनको हमने क्या ड्रीम दिखाए को पता है, बोल नहीं सकता मैं यहाँ। तो आज इनको लेके आया हूं कंपनी से करके कि भैया आपका क्षेत्र नहीं है, लेकिन हमने सीमा रेखा को पार करा दिया है। 3 बिहारी चाहिए ये भी बिहार से, ठीक है ना। लोग बोलते हैं कि एक बिहारी सब पे भारी, जहां 3 बिहारी हो वो पाकिस्तान को भी भारी कर सकता है। तो आज हमारे बीच में सोमनाथ जी हैं, अभी मुंगेर से हैं, प्रॉपर मुंगेर से। बाबा हमारे बीच में बैठे ही हैं, हम आपके बीच में हैं। तो दोस्तों, इस संस्कार को देख के, सिस्टम को देख के हमने आईएमसी से प्यार किया और मैं आईएमसी का हो गया। मैं पैसा नहीं देखा, मैं आईएमसी में आया उस दिन से मैंने आज तक पैसे के लिए काम ही नहीं किया, अन्ना लेवल के लिए काम किया। हम इसी सिस्टम में आए और मैंने ठान लिया कि आज के बाद मेरा जीवन जो है वो आईएमसी के नाम है। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति को लाइफ में क्या चाहिए, जिसके लिए आप लोग बैठे हैं, किसी को हेल्थ चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, इज्जत चाहिए, शोहरत चाहिए, यही चाहिए ना जी। अगर ये सब कुछ मिल जाए तो क्या हम बदल जाएंगे? तो आईएमसी ने हमारे लाइफ में, मैं बिहार से हूं इसलिए आपको बता देता हूं, मैं भोजपुरी में भी बोल सकता हूं। तो मैं जब आया था इस आईएमसी में, तो हमारे पास भी घर नहीं था, हमारे पास भी गाड़ी नहीं था, हमारे पास भी पैसा नहीं था। हमारा गांव एक गोपालगंज है। मेरे फादर जो है, मैं 7 साल का था तो उनको हार्ट अटैक आया। हमारे गांव में कोई गाड़ी भी नहीं था, घर पे गाड़ी छोड़ो, गांव में गाड़ी नहीं था ताकि उनको हॉस्पिटल लेके जाए, वो बच जाए। और मुझे टाइम याद है, रात को 3 बज रहे थे और जब घर में सब रोने लगे तो बैलगाड़ी था, बैलगाड़ी पे सुला के, उनका उम्र कितना होगा, मुश्किल से हमको लगता है 40-42 साल, 40 साल के। अभी उनको नौकरी को 1 साल हुआ था, ग्राम सेवक थे वो सरकारी। और गाड़ी पे लेके जैसे ही 2 किलोमीटर गए, 1 किलोमीटर तक प्राण निकल गया। एक 7 साल के बच्चे को क्या समझना है? 1 घंटा 2 घंटा रोया, फिर चुप हो गए। लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ तो पता चला कि फादर का साया क्या होता है। हम नहीं चाहते कि हमारे फैमिली में दूसरे के साथ हो। तो पहला तो हेल्थ, दूसरा कुछ था नहीं। पैसा होता, गाड़ी घोड़ा होता, कुछ भी होता, डॉक्टर होता तो शायद नहीं होता, लेकिन हुआ। उसके बाद एक व्यक्ति अपने घर से निकलता है तो पूरा पीढ़ी तबाह हो जाता है, और एक व्यक्ति अपने घर में संवरता है तो पूरा पीढ़ी बदल जाता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। अपने घर में अगर 10 लोग हैं तो उसमें चिराग एक ही होता है। बात को समझ रहे हैं आप लोग? आपके घर में अगर 10 लोग हैं, आपकी माता पिता भाई बहन बच्चे, उसमें से एक ही चिराग पैदा होगा उस खानदान को बदलने के लिए। अगर वो चिराग निकम्मा हो गया तो पीढ़ी का डूबना तय है, और वो व्यक्ति सही गाइडलाइन में चला गया तो पीढ़ी का खिलना और बदलना भी तय है। मेरा सगा भाई हमसे छोटा है, बिजनेस नहीं कर पाता, हो कहता है कौन जाएगा के जाए दूसरा के निवर आकर। भोजपुरी समझ रहे आप लोग? हाँ, के जाए द्वारा घूम है। हमसे नहीं होगा, कोई ना बोल देगा तो हम तो उसको पकड़ के मारना शुरू कर देंगे। हम बोले ऐसा काम नहीं है, जो ना बोलता है वही तो हमारा ग्राहक है, वही तो मोटिवेट करता है दूसरे के पास आने के लिए। लेकिन फिर भी उसका महीने का 1 लाख का पेमेंट है, पता है? 1 लाख में पेमेंट आता है महीने का। तो हर परिवार में 10 के 10 लोग आपके जैसे नहीं हैं। ऊपर वाले ने आपको चुना है, इसके लिए अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजा लीजिए। क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं चिराग से, उस दीपक से जो अपने खानदान को बदलने के लिए यहां बैठा हुआ है। लेकिन दीपक ही जब बुझा के बैठेगा, दीपक जब तेल ही नहीं जाएगा तो अंधकार का आना ही तय है। तो दोस्तों, जैसे बड़ा हुआ, फिर सरकारी स्कूल में एडमिशन हुआ, मैं प्राइवेट में पढ़ता। मेरा एक दोस्त था, उनके पिता भी ग्राम सेवक, घर सटा हुआ, मैं देखता था रोज फ्रूट खा रहा है।
कभी केला है, कभी सेब है, कुछ हमें देख रहा हूं पैसा ही नहीं है। हम बोरा लेके जाते थे स्कूल में पढ़ने के लिए, आज भी मुझे याद है वो शक्तिमान यूरिया का बोरा, अझोरा उसी का, लेकिन हमेशा नंबर ज्यादा लाया उससे। वो पढ़ा प्राइवेट में, मैं पढ़ा सरकारी में, नंबर उससे ज्यादा, बीए में भी नंबर ज्यादा लाया, इंटर में भी ज्यादा लाया। वो घर रह के पढ़ाई की और मैं सूरत में जाके साड़ी बुनने वाला फैक्ट्री में काम किया, फिर भी नंबर ज्यादा लाया। बीए में भी ज्यादा है, इंटर में भी ज्यादा है, मैट्रिक में भी ज्यादा है, क्योंकि मैं पढ़ा अगर होता, ज्यादा सुविधा मिला होता तो शायद मैं कहीं और होता। लेकिन मैं भगवान से शुक्रिया अदा करता हूं कि भगवान आपने मुझे कम पढ़ाया और मुझे आईएमसी दिया। अंतर क्या है, वो व्यक्ति का महीने के इनकम अभी 40,000 और जो शक्तिमान का यूरिया का बोरा लेके गया उसका महीने के इनकम 30 लाख के करीब। वो व्यक्ति आज स्प्लेंडर में घूमता है, आज 7-7 गाड़ी है एमसी गौतम। उस दिन पता चला कि किस खानदान में आप पैदा हुए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके लाइफ में कितना दुख है कोई फर्क नहीं पड़ता है। किस्मत जो है कभी भी पलटी मार सकती है। जिसके लाइफ में आईएमसी है, अगर वो गरीब रह गया तो उससे बड़ा बदनसीब इंसान कोई नहीं है। आईएमसी के रहते हुए गरीब रह गया। दोस्तों, फैक्ट्री में काम किया 7 साल, इस कंधे पे आज भी कटे के निशान है। पूरा मेरा ये शर्ट खोल के दिखाऊंगा तो आज भी मैं वो धागा जो होता है साड़ी वाला 1-1 क्विंटल का, उसको उठाता। पीछे जो है गांव का खेत खोलने वाला आदमी उसमें काम करता है, वो उसमें पढ़ाई की कोई जरूरत ही नहीं है। और मैं आज तक काम ही नहीं किया था, लेकिन घर में इनकम ही नहीं है। 2 बहन है, एक छोटा भाई है, मेरी मम्मी है, पड़ोसी लोग अलग कर दिए हैं, कहां से पैसा आएगा। मजबूरी में रात को बुखार आता था, लेकिन दिन भर में उसको रोता था। साड़ी बुनाई किया, 7 साल बीत गए। रात भर सोचता था मैं क्या करूं, ऐसा काम मिल जाए कि मैं, ऐसा कोई काम मिल जाए ना मैं खूब ज्यादा पैसा कमाऊं, अपने लाइफ को बदल लूं। ढूंढता था, नहीं मिला, 7 साल बीत गया। फिर सोचा मैं क्या करूं, तो मैं किराना दुकान चलाया, 7 साल वहां भी बीत गया। 14 साल बीता, उम्र बढ़ने शुरू हो गए, 24, 25, 26 साल का हो गया मैं। फिर बहन बड़ी हो रही है, भाई बड़ा हो रहा है। 28 साल की उम्र में आईएमसी मिल गया। कब मिला? 28 साल की उम्र में आईएमसी मिला। उसी दुकान पे, जिस दुकान पे मैं किराना सामान बेचता था, तुलसी मिला। और उसी तुलसी के बदौलत आज हमारे पास कम से कम 22 घर सूरत में, 2 फ्लैट है, 24, 2 गांव में घर है, 26। अभी कितना होगा पता ही नहीं है, क्योंकि अब कोई काम ही नहीं बचा है। दोनों बहन का शादी किया, घर बनाया। आज 7 गाड़ी है, 7 कलर की गाड़ियां है।